हायर दिस इज ऑल अबाउट मी, यहाँ पर आप मेरे बारे में जान सकते हैं। और मैं ऑलरेडी सोशल वर्क को पढ़ाता हूँ, जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो यहाँ से देख सकते हैं। और दिस इज द मोबाइल नंबर, कोई भी आपको क्वेरी है, कोई डाउट है रिगार्डिंग सोशल वर्क यूजीसी नेट सब्जेक्ट, उस पर आप कॉल कर सकते हैं, इसी मेल कर सकते हैं। और ये टेलीग्राम चैनल, इसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर सभी नोटिफिकेशन, वीडियो लिंक, नोट्स, वट जो मैं प्रोवाइड कराता हूँ वो इस टेलीग्राम चैनल के अंदर मैं शेयर कर देता हूँ। आप इस बारकोड को स्कैन कर लीजिए और आप इसको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, एंड बिफोर बिगिन दिस इज द कोर्स, दीज आर द कोर्सेस। जो लोग, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं कोर्सेज को, आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्रैश कोर्स है। ओके, अभी यहीं से स्टार्ट किया ना 31 से। 31 का जो है आंसर आपका सेकंड वाला होगा। फॉर द गर्ल द एज इज 18 ईयर्स एंड फॉर बॉय 21 ईयर। क्वेश्चन नंबर 32, इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर सभी के आ रहे हैं सी, इसका मतलब 26,000। ओके, so that is a kind of guidance concerning about the social responsibility. So 26,000 will be right answer. And what about the 9,000? Anybody? ये किसके रिगार्डिंग है? ये बेसिकली 26,000 आपका जो कुछ गाइडलाइंस जो है स्टैंडर्ड हैं संस्थाओं के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, रिगार्डिंग दी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्या उनकी जिम्मेदारियां होती है समाज के प्रति। ओके, अबाउट द पब्लिक पॉलिसी एक्टिविटी। सो दैट इज 26,000। एंड व्हाट अबाउट 9,000? क्वालिटी कंट्रोल, बिल्कुल क्वालिटी मैनेजमेंट कंट्रोल की रिगार्डिंग है कि कौन कौन से स्टैंडर्ड होने चाहिए किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ओके, जैसे कैसे हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, कैसे अननेसेसरी जो कॉस्ट होता है उसको कम करना। ओके, क्वालिटी को इंश्योर करना प्रोडक्शन में, प्रोसेस में। ओके, तो आपका ये गोल होता है 9,000 का, ISO 9,000 का एक गोल होता है कि कैसे हम जो है बेहतर क्वालिटी प्रोडक्ट बना सकते हैं कम से कम कॉस्ट में। बिल्कुल क्वालिटी मैनेजमेंट के रिगार्डिंग है। व्हाट अबाउट द 18,000? ये आपका बेसिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेकर के है। ओके, IT को लेकर के। एंड व्हाट अबाउट द 32,000? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 18,000, हाँ बिल्कुल राइट है। एंड व्हाट अबाउट 32,000? नहीं पता। यू यू कैन सर्च ऑन गूगल आल्सो ना, जो चीज़ अगर पता नहीं होता है उसको देख सकते हैं। ये दिस इज रिगार्डिंग दी स्टैंडर्ड कोर वैल्यू कोर PDF स्पेसिफिकेशन। ओके, बेसिकली PDF वर्जन ये सब के बारे में, स्पेशली फॉर PDF उसके रिगार्डिंग आपका 32,000 है। ओके, सो दीज आर द सम इम्पोर्टेंट। इसमें से जैसे कि PDF वाला है तो इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि एग्जाम में, हमारे एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है। कुछ क्वालिटी कंट्रोल, स्पेशली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने लिस्ट दिया हुआ है ऑलरेडी, तो उस लिस्ट को पढ़ लेना अच्छे से। ओके, सो दिस इज द 32, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक पोस्टुलेट्स, या उसको आधार बोलते हैं, वन विच द ILO स्टैंडर्ड लाए। आपको बताना है किस सिद्धांतों पर, किस आधार पर जो है ILO को बनाया गया, या इसकी रिगार्डिंग सही लिखा हुआ है, या तो उसको दर्शाता है, उस पर आधारित है, कुछ भी बोल सकते हैं। लेबर इज नॉट अ कमोडिटी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड ऑफ द एसोसिएशन आर एसेंशियल टू सस्टेन प्रोग्रेस। प्रोग्रेस को निरंतर करने के लिए जो है एक्सप्रेशन और एसोसिएशन की फ्रीडम होना चाहिए, स्वतंत्रता होना चाहिए। और पॉवर्टी एनीवेयर कंस्टिट्यूट अ डेंजर टू द प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर, गरीबी कहीं पर भी होगी वो समृद्धता के लिए हमेशा खतरा होगी। सो विच ऑप्शन विल बी राइट अबाउट दिस? द बेसिस यू कैन से, जो आधार है ILO जिसको बनाया गया था, ओके उसका क्या बेसिस है? जहाँ पर मजदूरों को, लेबर क्लास को जो है एक कमोडिटी नहीं समझा जाएगा कि केवल उनके, उनसे काम कराना है, उनके भी अधिकार हैं, उनकी ह्यूमन राइट्स हैं। ओके, तो आपका डी करेक्ट हो जाएगा, तीनों सही है। ओके, इसमें किसी को डाउट? अनिल कुमार साहू सर, मैंने आपको व्हाट्सएप पर, ओके ठीक है मैं देख लूंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
34 विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडिट टू द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपको बताना है भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, उसमें किन चीजों को ऐड किया गया था, कौन सी टर्म है? सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ये क्वेश्चन जो कितनी बार रिपीट हुआ है, हम लोग अभी जब से पीवाई को डिस्कस कर रहे हैं, बहुत कई बार जो है ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, स्पेशली प्रियम्बल से। ओके, तो अगर आप केवल पीवाई को लगा लेंगे पिछले 3 4 5 सालों के ना, रिपीट करके 2 3 बार, तो आपके क्वेश्चन बहुत सारे सही हो जाएंगे। ओके, राइट। ओके, तो कौन सा अमेंडमेंट था, आप बताएंगे कोई? कब आया था ये जिसमें सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी को जोड़ा गया था इन द प्रेम्बल, थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? एनीबडी? दैट वाज द 42nd अमेंडमेंट एक्ट, दैट वाज इनएक्टेड 1976। 1976 में आया था अमेंडमेंट, उसमें आपका सोशलिस्ट, सेकुलर, ओके, इनको ऐड कर दिया गया था। और जो यूनिटी ऑफ नेशन था, यूनिटी ऑफ नेशन को क्या कर दिया था चेंज करके? यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। ओके, तो आपका तीनों करेक्ट हो जाएंगे। सो आपका ए बी सी, हाँ, ये करेक्ट हो जाएगा। ऑल्सो कॉल्ड एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42 में, बिल्कुल करेक्ट है। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, अमेंडमेंट जो हुआ था इसमें। सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी करेक्ट है, सही है, सभी का करेक्ट है। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 34। ओके, क्वेश्चन नंबर 35। द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव वाज गिवन बाय, किसके द्वारा ये कंसेप्ट दिया गया था एमबीओ का, जिसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव? ये क्या है, ये किस प्रकार की स्ट्रेटजी है? एक मैनेजमेंट मॉडल है। इसका काम होता है, इसका जो उद्देश्य होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्मेंस को कैसे बेहतर बना सकते हैं। ओके, उसके जो ऑब्जेक्टिव हैं उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं। ओके, जिस पर मैनेजमेंट और एम्प्लॉय दोनों एग्री करें। ओके, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी ऑब्जेक्टिव बनाए गए हैं, सेट किए गए हैं, विजन जो है, उसमें मैनेजमेंट और साथ ही साथ जो एम्प्लॉय है वो उस पर एग्री करें और कैसे उसको अचीव करेंगे बेहतर परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। पीटर एफ ड्रकर के द्वारा, ल्यूथर, गुलिक, फ्रांसिस लिकर्ट एंड ब्लेक एंड मोर्टन। ओके, बिल्कुल, पहला वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, पीटर एफ ड्रकर। ओके, 5 फंक्शन होते हैं, ठीक है, कौन कौन से होते हैं? क्वेश्चन नंबर 35 हो गया। क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया? आपको बताना है कि भारतीय पुनर्वास परिषद के संबंध में इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? RCI was set up in 1986. RCI is the apex government body to address matter related to disability. डिसेबिलिटी को लेकर के उनके जो भी इशू होते हैं, मैटर्स होते हैं, उनको जो है ये बॉडी जो है उसको एड्रेस करती है। RCI इज द रजिस्टर्ड सोसाइटी अंडर द सोसाइटी एक्ट, एंड RCI कैन टेक 20 actions against the qualified person dealing with the disabled. Which option will be right? Which is not correct, ये पूछा गया है कौन सा सही नहीं है, बताइए। नहीं, 1 2 3 में है ना, तो ऐसे में कंफ्यूज हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 का डी, 36 का सी, बी, कौन सा है? इतने सारे आंसर दे दिए हैं। डी, सी रॉन्ग है।
नहीं नहीं, सी ए बी सी ये वाला नहीं है, ये इसकी बात कर रहा हूँ। 1 2 3 में आंसर दीजिए, ऐसे में मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है। आरसीआई 1992 में आया था। हाँ, आरसीआई को इनेक्ट किया गया था बाय द पार्लियामेंट। ओके, ये इट्स बिकम स्टैट्यूटरी बॉडी इन 1993। डी सेकंड। देखो पहला जो है 1986, ये करेक्ट है। ये सेटअप किया गया था उस टाइम पर 1986 में। उसके बाद आरटीआई जो है, आरसीआई इज द अपेक्स गवर्नमेंट बॉडी, ये ठीक है। ओके, ये भी सही है, गलत नहीं, ये सेटअप किया गया था। उसके बाद 1992 में जो है, 1992 में इसको इनेक्ट किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा एंड बिकम द स्टैट्यूटरी बॉडी इन 1993। ओके, तो आपका गलत नहीं, पहला वाला सही है। ओके, और इसमें जो तीसरा लिखा है आरसीआई रजिस्टर्ड अंडर अंडर द सोसाइटी एक्ट, तो आपका ये गलत होगा। चौथा लिखा है कि आरसीआई कैन टेक 20 एक्शन। ओके, 20 एक्शन नहीं, 16 एक्शन है। ओके, अंडर कवर अंडर दिस आरसीआई एक्ट। ओके। हम्म, तो आपके दो ऑप्शन इसमें गलत दिख रहे हैं, सी और डी। तो फोर्थ नंबर का आपका करेक्ट आंसर होगा। इज इट क्लियर? ओके, तो आपका ये 1 सेकेंड, इसमें ये दो गलत हैं, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 37। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज यूज टू एड्रेस द स्टटरिंग, या उसको बोल सकते हैं हम शटरिंग। सो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट? पर्पजफुल स्पीच, प्रैक्टिकल स्पीच, डिले स्पीच और प्रोलॉन्ग स्पीच। ओके, प्रोलॉन्ग स्पीच का मतलब क्या होता है? जिसको हम खींचते हैं, सेंटेंस को स्लोली स्लोली बोलते हैं, उसको खींचते हैं, उसको बोलते हैं प्रोलॉन्ग करना। सो दिस इज अ काइंड ऑफ थेरेपी, और यू कैन से लाइक टेक्निक, जिसको यूज किया जाता है कि कैसे जो है स्टटरिंग को जो हम एलिमिनेट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट, प्रोलॉग स्पीच विल बी राइट आंसर। लंबे समय तक हिंदी में जो कुछ जो लिखा है वो इसका गलत मीनिंग निकल रहा है। उसका मतलब होता है कि हम जो बात को जो है स्पीच सेंटेंस को खींच देते हैं थोड़ा सा स्लो स्लो, ताकि मौका मिले सोचने का, ताकि सही जो है बोल पाए, उसको बोलते हैं प्रोलॉग स्पीच। सर कैन आई लीव द क्लास? ओके, आप लीव कर सकते हैं, बाकी जो रिकॉर्डिंग है उसको देख लेना। ओके, वायरल फीवर है। ओके ओके, आप क्लास लीव कर दीजिए और बाकी अपना ध्यान रखिए, है ना। रेस्ट करिए, और क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है तो रेस्ट करिए और दवा ववा लीजिए। उसके बाद कल से या परसों जब भी तबीयत ठीक हो जाए फिर पढ़ाई करना। हेल्थ पहले है। ओके ओके, यू कैन लीव द क्लास। फोर्थ विल बी राइट आंसर। इसमें ये क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट टर्म रेफर टू द नॉलेज, एजुकेशन, ट्रेनिंग, स्किल एंड एक्सपर्टाइज ऑफ वर्कर्स ऑफ अ कंपनी। किसी कंपनी में काम करने वाले जो वर्कर होते हैं, उनका जो अनुभव है, नॉलेज है, जो ट्रेनिंग उनके पास है, जो शिक्षा है, नॉलेज है, उसको हम क्या बोलेंगे, उस टर्म को क्या बोलें? सर इज दिट ट्रू, एग्जाम रिशेड्यूल्ड? ट्रू तो नहीं है क्योंकि फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन हाँ मान सकते हैं कि शेड्यूल होगा, रीशेड्यूल होगा। बिकॉज वैसे अभी तक डेट आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं आया, तो आई थिंक उस दोबारा से जो है उसका अपडेट आएगा। तो बोल सकते हैं कि 95%, 90% जो है इन्फॉर्मेशन ठीक है, होगा। विच ऑप्शन विल बी राइट? ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन कैपिटल, इंटेंजिबल एसेट्स एंड नॉलेज एसेट्स। ह्यूमन कैपिटल को बोलते हैं हम लोग जो है जिसमें नॉलेज आता है, आपका एजुकेशन, ट्रेनिंग, स्किल्स, एक्सपर्टाइज, इस ये सभी चीज़ें आपका आता है ह्यूमन नॉलेज, ह्यूमन कैपिटल के अंदर। ओके, जिसको हम बोल सकते हैं मानवीय संपत्ति। सेकंड विल बी राइट आंसर। Question number 39. As per the Rights of the Person with Disability Act 2016, there are how many disability cover under the
कितने ग्रुप्स हैं, मतलब ग्रुप बताना है और नंबर ऑफ डिसेबिलिटी आपको बताना है। 39 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। 21 डिसेबिलिटीज हैं जो कि 8 ग्रुप के अंदर कवर की गई हैं अंडर द पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 39, दिस इज द फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, इसको आपको याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 40, आपको यहाँ पर लिस्ट दी गई है और उसका पर्पज या मीनिंग दिया गया है। आपको सही पेयर करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ और बताना है कौन सा इसमें से आंसर करेक्ट होगा। बताइए। मैंडिबस, हैबस कॉर्पस, प्रोविजन, ससरारी एंड क्यूबरंटो। इतने जल्दी आंसर आ गया? अच्छा बताइए इसका मतलब क्या होता है। रिट्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अथॉरिटी के द्वारा जो है ऑर्डर इशू किया जाता है, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट की बात करें या हाई कोर्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट जो है रिट्स जारी करता है अंडर विच आर्टिकल, और हाई कोर्ट जो है रिट्स जारी करता है किस आर्टिकल के अंतर्गत? किस आर्टिकल के अंतर्गत रिट्स जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट? एनीबडी? क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट कैन इश्यू द रिट्स अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट कैन इशू द रिट्स अंडर आर्टिकल 226। इनको भी याद कर लेना। सेक्शन 133 अंडर सीआरपीसी, मैं आर्टिकल की बात कर रहा हूँ, किस आर्टिकल के अंतर्गत जो है उनके पास अधिकार होता है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पास, दे कैन इश्यू द रिट्स। ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैबस कॉर्पस? एनीबडी? टू हैव द बॉडी। इसका मतलब जैसे किसी पर्सन को पुलिस के द्वारा है उसको जो है बंदी बना लिया गया है अवैध रूप से। ओके, हैबस कॉर्पस जहाँ किसी को लॉन्ग टाइम जेल में रखने जाता है तब सुप्रीम कोर्ट इलीगल डिटेंशन, ये ठीक है, मजिस्ट्रेट के बिल्कुल। देखिए अगर किसी पर्सन को ना अवैध रूप से बंदी बना लिया गया या फिर ऐसी बना लिया गया तो उसको आपको प्रोड्यूस करना पड़ता है मजिस्ट्रेट में या फिर जो न्यायालय के अंदर। अगर उसको नहीं प्रोड्यूस किया जाएगा तो फिर जो है सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा अंदर द हैबस कॉर्पस कि जो पर्सन है उसको प्रोड्यूस किया जाए, उसको उपस्थित किया जाए कोर्ट के अंदर या मजिस्ट्रेट के पास। ओके, सामने प्रस्तुत किया जाए, प्रेजेंट किया जाए, उसको बोलते हैं हम हैबस कॉर्पस। सो दिस इज द रिट्स रिगार्डिंग दिस, जस्ट टू प्रोड्यूस द बॉडी। सेकंड वन दैट इज द मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब क्या होता है? हाई कोर्ट 226, सुप्रीम कोर्ट 32, बिल्कुल करेक्ट है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैंडेमस? बी कमांड या बी ऑर्डर, इसका मतलब क्या होता है? टू डू द डीड, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर आपका सुप्रीम कोर्ट या जो है हाई कोर्ट जो है किसी व्यक्ति को या किसी अथॉरिटी को, किसी ऑफिस को जो गवर्नमेंट ऑफिस है, सरकार है, या किसी अधिकारी को जो है रिट्स देता है कि वो अपने काम पर फोकस करें, उनका जो काम है उसको ड्यूटी को निभाएं, अपनी ड्यूटी को करें, उसको बोलते हैं मैंडेमस। ऐसी किसी छोटे कोर्ट को कमांड करते हैं, किसी कोर्ट को, किसी व्यक्ति को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी कमीशन को, ओके, या लोअर कोर्ट को, या कोई अधिकारी है, ऑफिसर्स है, रजिस्टर्ड ऑफिसर है, उसको भी रिट्स जारी की जाती है कि वो अपना जो उनका ड्यूटी है उसको निभाए। ओके, उसको बोलते हैं मैंडेमस। करेक्ट है, बिल्कुल, लोअर कोर्ट, सिविल कोर्ट, टू परफॉर्म देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्कुल करेक्ट। एंड व्हाट द मीनिंग ऑफ प्रोविजन? नॉट टू एक्ट, बिल्कुल, एक्ट नहीं करना है। कब नहीं करना है? दैट इज द मेन डिफरेंस, आपको पता होना चाहिए। डिफरेंस आपको पता होना चाहिए प्रोविजन और ससुरारी में। डिस्कार्ड करना, बिल्कुल, डिस्कार्ड कब करना ये आपको बताइए। एससी प्रोविड पोस्ट टू पास द ऑर्डर। देखो जब जो है जो जुरिडिक्शन है उसका जो लोअर कोर्ट का, ओके, तो यहाँ पर जो हाई कोर्ट है वो ऑर्डर देता है लोअर कोर्ट की। हेलो, किसी का माइक ऑन है, प्लीज इसको बंद करिए। जब प्रोसीडिंग चल रही होती है लोअर कोर्ट में उस टाइम पर जो है सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है, इसको हम बोलते हैं स्टे लगा देना। आसान भाषा में जिसको बोलते हैं ना स्टे लगा देना, तो स्टे लगाया जाता है हाई कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट को। ओके, जिसको हम बोलते हैं प्रोविजन टू फॉरवर्ड, हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को देता है
ताकि जो उनकी जो जुडिक्शंस है उसके आगे जा करके वो काम न करें। ओके, ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, अगर प्रोसीडिंग चल रही है उस टाइम पर जो है रोक लगाना, स्टे लगाना, उसको हम बोलते हैं प्रोविजन। बिल्कुल, अगर जुडिक्शन के बाहर जाकर के काम कर रहा है लो बोर्ड कोर्ट, तो वहां पर आदेश दिया जाता है हायर कोर्ट के द्वारा, या उसको स्टे लगा दिया जाता है, इसको बोलते हैं हम प्रोविजन। नेक्स्ट है सरसरारी, इसको आप प्रोनाउंस कर सकते हैं सही अकॉर्डिंग। इसका मतलब क्या होता है? when out of the jurisdiction, and what is the meaning of सरसरारी? देखिए, प्रोविजन में चेंज द डिसीजन व्हेन ऑर्डर ऑलरेडी पास, बिल्कुल सही है। देखिए, प्रोविजन में क्या होता है कि जब प्रोसीडिंग्स चल रही होती है ना, तब आदेश दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा, या उस पर स्टे लगा दिया जाता है प्रोसीडिंग के दौरान। और ससुरारी में क्या होता है कि जब प्रोसीडिंग खत्म हो जाती है तो उसके बाद उस पर रोक लगाना, या फिर बोलना कि जो केस है उसको ट्रांसफर करना हायर कोर्ट में। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट बोल सकता है ओके हायर कोर्ट को कि जो केस ऑलरेडी चल रहा है या उस पर प्रोसीडिंग हो चुकी है उसको ट्रांसफर कर देना ओके हायर कोर्ट पे, उसको बोलते हैं सरसरारी। टू बी सर्टिफाइड, जस्ट टू चेंज द डिसीजन, जो भी ऑर्डर दिया गया है उसको पास कर दिया गया है उसको रोकना, उस पर डिसीजन चेंज करना, या केस को ट्रांसफर करना हायर कोर्ट में, उसको बोलेंगे सरसरारी। और लास्ट वन दैट इज द क्यू वारंटो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्यू वारंटो? व्हाट इज योर अथॉरिटी टू होल्ड द ऑफिस? बिल्कुल, इसमें जो है एक रिट्स जारी की जाती है हायर कोर्ट के द्वारा, किसी अधिकारी, कोई लोग अधिकारी है, उससे पूछा जा सकता है कि आप किस अधिकार से, ओके बाय विच अथॉरिटी आप इस पे काम कर रहे हैं या इस ऑफिस पे काम कर रहे हैं। अगर वो गलत तरीके से बोल सकते हैं अपनी जो है पावर को होल्ड करता है, ऑफिस को होल्ड करता है, तो उससे पूछा जा सकता है रिट्स को जारी करके। ओके, और अगर उसने गलत किया है, अनुचित किया है, तो उस पर रोक लगाई जा सकती है, उसको बोल रहे हैं हम क्यू वारंटो या वाई व्हाट वारंट। ओके, कि कोई पर्सन है, कोई अथॉरिटी है, वो कैसे क्लेम कर रहा है किसी ऑफिस में, उसको लेकर के क्यू वारंटो उसको बोलते हैं। ओके, तो इसमें कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर habeas corpus दैट इज टू प्रोड्यूस बॉडी। सो थर्ड वाला एक ही ऑप्शन है यहाँ पर, तीसरा वाला आंसर हो जाएगा। ओके, याद कर लेना, यहाँ से पूरा का पूरा एक कंसेप्ट आपका बन जाता है, पूरा टॉपिक आपका हो जाएगा रिट्स वाला। ओके, सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, which of the following universities has first started the undergraduate and PhD program in social work? ऑप्शन नंबर सेकंड दैट इज लखनऊ यूनिवर्सिटी विल बी राइट आंसर। यहाँ पर जो है यूजी अंडर ग्रेजुएशन स्टार्ट हुआ था कब? 1969 में, और पीएचडी 1960 में, और अगर डिलीट पूछ लिया जाए तो ये आपका 1984 में। ओके, लखनऊ यूनिवर्सिटी विल बी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, साउथ एशियन कोलिजन फॉर द चाइल्ड सर्विट्यूड्स एसोसिएट विद, किससे जुड़ा हुआ है आपको ये बताना है ये संस्था। साउथ एशियन कोलिजन फॉर चाइल्ड सर्विट्यूड, सर्विट्यूड का मतलब क्या होता है? काइंड ऑफ द स्टेट ऑफ बीइंग स्लेव, बच्चों से काम कराया जाता है ना, फोर्स लेबर कराया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं सर्विट्यूड। द कंडीशन ऑफ बीइंग फोर्स टू चाइल्ड, राइट, कि किसी दूसरे को ओबे करना, दूसरे की बात मानना, स्लेव बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं सर्विट्यूड। ओके, पहला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। कैलाश सत्यार्थी, नोबेल प्राइज विनर, बिल्कुल। उनकी एक फाउंडेशन है कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन, इसको बोलते हैं KSCF। ओके, इसका बेसिकली फोकस है बच्चों के ऊपर कि बच्चों को कैसे सेफ एजुकेशन, हेल्थ और ये सभी क्वालिटी एजुकेशन मिले, अपॉर्चुनिटी मिले उनको, उसके रिगार्डिंग ये है इनकी संस्था, जिसका नाम है कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन। फर्स्ट आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, विच यूनिवर्सिटी आर द फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द सोशल वर्क ऑफ इंडिया? इसको मैंने बताया था ना एग्जाम में, किसी को याद है कौन सा था यूनिवर्सिटी? काशी विद्यापीठ। ओके,
विच ऑप्शन विल बी राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 43 किसका क्वेश्चन था बताइए, आप लोग बताइए, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ये क्वेश्चन है सूरज का। सर विच इज फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ सोशल वर्क ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? एनीबडी? वी हैव डिस्कस अर्लियर अबाउट दिस क्वेश्चन। और इसका आंसर भी दीजिए। द ग्रुप ऑफ इंडिजिनियस पीपल विद shallow history, having common name, language, and territory, tied by the strong kinship bond, practicing endogamy, having distinct customs, rituals, beliefs, उसको क्या बोलेंगे? टीआईएसएस कौन आंसर दे रहा है? ज्योति गुप्ता। टीआईएसएस पहले स्टार्ट हो गया था इंडिपेंडेंट के पहले, 1947 के पहले। काशी विद्यापीठ इज द राइट आंसर। हम लोग डिस्कस किए थे इसको। ये क्वेश्चन गलत नहीं करना है, एग्जाम में आ सकता है, प्लीज। ओके, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ 1947। और प्लीज सूरज, आप जो इसके पहले जो वीडियो हम लोग डिस्कस किए थे उसको देखिए, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पे हम लोग अच्छा से डिस्कशन हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्राइबल कम्युनिटी। ट्राइबल कम्युनिटी की एक जैसी भाषा होती है, एक क्षेत्र होता है, एक रिच उनके जो किनशिप बॉन्ड से जुड़े होते हैं आपस में। ओके, इंडोगामी को फॉलो करते हैं। सेकंड विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 द फंक्शनल थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज एट्रीब्यूटेड टू? किसके द्वारा ये थ्योरी दी गई है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की? फंक्शनल थ्योरी कि समाज के अंदर जो स्तरीकरण होता है, स्ट्रैटिफिकेशन होता है, ओके, वो जो फंक्शनल थ्योरी है किसके द्वारा दी गई है और क्या थ्योरी है? अब इसका आंसर आप लोग देंगे, हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं थ्योरी के बारे में। लखनऊ में अंडर ग्रेजुएट कब स्टार्ट हुआ था? 1969 ना, बताए अभी। 1969 में अंडर ग्रेजुएट स्टार्ट हुआ, पीएचडी 1960 में, और डीलिट हुआ 1984 में। ओके, 44 का आंसर दीजिए। किंग्सले डेविस, ओके, एंड विल्बर्ट मुरे। किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट मुरे, इनका भी इसमें कंट्रीब्यूशन है। ओके, तो यहाँ पर आपका आंसर दिया है, वैसे भी एक ही है ऑप्शन, किंग्सले डेविस। सो व्हाट इज द थ्योरी? थ्योरी के बारे में बताइए कोई। फंक्शनल थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कि सोसाइटी में जो स्ट्रैटिफिकेशन है, जो स्तरीकरण हम देखते हैं इस प्रकार से पिरामिड के रूप में बनता है, तो क्यों है इसमें? जो फंक्शनल थ्योरी क्या बोलती है? पीएचडी पहले स्टार्ट हुआ था, हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ इसमें जो है पहली, ये जो यूनिवर्सिटी है जहाँ पर पीएचडी 1960 में स्टार्ट हुआ था।